हमारे पास एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आपका टीम अगर चाहे तो हमारा श्री वेन्यू का एप्लीकेशन से ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू अपना प्रोडक्ट खरीद सकता है। आज के डेट में क्या चल रहा है, रिटेल 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 स्टोर्स चल रहा है, बड़े बड़े स्टोर्स ओपन कर रहे हैं हर बड़ी कंपनी, रिटेल एकदम रोड के सामने। यस, हम अपने प्रोडक्ट को लेके अपने स्टोर्स ओपन करने की प्लानिंग करो भी रोड के नीचे। ये प्योर एक सक्सेस सिस्टम है, ये कंबाइंड एक सक्सेस सिस्टम है। फिर फ्यूचर, व्हाट इज द फ्यूचर? आज से 10 साल 20 साल 30 साल बाद क्या होगा? क्या आज उसमें? यस, वेलनेस इज नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इज नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, एजुकेशन इज नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, और ये तीनों पे ही कंपनी काम कर रही है। एक्चुअली में गुरुजी उनको ये सिखा रहे हैं कि उस समय की मांग ये रहेगी कि तुम भले राजा हो, लेकिन समय की मांग तुम्हें उन सारी अभाव में जीने को सीखना है भाई साहब। जब आप मैदान में जाएंगे ना लड़ने के लिए, अभी फाउंडेशन सेट करना है, अभी फाउंडेशन सेट करना है आपको, अभी टीम सेट करना है, अभी आपको बिजनेस सेट करना है। और फाउंडेशन सेट युद्ध के समय अगर आप सुविधाजनक जिंदगी की अपेक्षा करते हुए अगर आप मैदान में जा रहे हैं तो आप अपनी सफल करियर की उपेक्षा कर रहे हैं। तीसरा नाम मैंने सक्सेस सिस्टम क्यों दिया है? सक्सेस सिस्टम इसलिए दिया है मेरे सर, मेरे साहब, मेरे बड़े भाई, सक्सेस सिस्टम इसलिए दिया है क्योंकि केवल एजुकेशन से नहीं होगा। और ये तो विडंबना है कि एजुकेशन के नाम पे लोग मोटिवेशन के आधार, मोटिवेशन को एजुकेशन समझकर इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर ट्रू एजुकेशन सिस्टम हो गई तब भी विकलांगता रहेगी, और वो विकलांगता आपको बता देता हूं। देखिए, याद रखना समय में क्या चल रहा है, ये ध्यान रखना है। जिस तरीके से नोकिया इतना बड़ा हो गया था, लेकिन उस समय एंड्रॉइड चल रहा था और वो सोचा हम एकला चलो रे वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, हम विंडो में जाएंगे। उसमें माइक्रोसॉफ्ट से हाथ मिलाया और बोला भाई तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर है, मेरे पास हार्डवेयर है, 70% का मार्केट है मेरे पास। लेकिन ज्यादा जोश और ज्यादा बड़ा आदमी कभी कभी मार्केट रिसर्च में धोखा खा जाता है। बहुत सारी कंपनी, इवन इंक्लूडिंग अस ऑल्सो, बहुत सारी कंपनी के एमडी, सीईओ, मैनेजमेंट, नेशनल सेल्स हेड, वाइस प्रेसिडेंट, टॉप लीडर, टॉप प्रमोटर, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, बड़े अचीवर्स को आप लोग ये बात कहते हुए सुनते होंगे कि हम क्रांति ले आएंगे, हम रेवोल्यूशन लेके आएंगे, हम यार सबको खत्म कर देंगे। लेकिन आप सोचकर देखिए, हर कोई व्यक्ति गुणवत्ता के आधार पर एक बहुत अच्छा अभी उत्पाद का अस्तित्व कम से कम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्टैब्लिश हो रहा है। मुझे बहुत गर्व है, मैं डायरेक्ट सेलिंग करने वाले सभी डायरेक्ट सेलर्स, सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को प्रणाम करता हूं कि उत्पाद का अस्तित्व स्थापना करने के लिए, स्थापित करने के लिए आप सब लोग एक मुहिम छेड़ दिए है। बहुत अच्छी उत्पाद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से अब लोगों को मिलने लगा है। लेकिन मेरे दोस्त, आपको बताना चाहूंगा, क्वालिटी प्रोडक्ट के नाम पे जयकारा लग रहा है, और क्वालिटी प्रोडक्ट होने से ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल में आपको सर्वांगीण विकास देखने को कभी भी नहीं मिलेगा। अब आपको मैं उदाहरण स्वरूप बताना चाहूंगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट में बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनी दशकों से हिंदुस्तान में कार्यरत है। इवन पिछले 5 साल 7 साल में, 8 साल में ऐसे बहुत से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी है जो गुणवत्ता का लोहा मनोहर सीना ठोक के कर रहे हैं। हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते, हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। जब इतनी शानदार क्वालिटी की प्रोडक्ट है, देन ऑल्सो कंज्यूमर की भीड़ क्यों नहीं लग रही है? जब इतनी शानदार क्वालिटी की प्रोडक्ट है, देन ऑल्सो 100% कंज्यूमर क्यों प्रोडक्ट रिपीट यूज नहीं कर रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता देता हूं कि केवल क्वालिटी प्रोडक्ट इज वन पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल। क्वालिटी प्रोडक्ट इज सिंगल पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल। याद रखना कि क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ जो आपको किक देगी, जो आपकी टीम बिल्ड करेगी, जो आपके बिजनेस को शिखर पर लेके जाएगी, उसके और 2 अहम हिस्सा है। पहला तो क्वालिटी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, नो डाउट, नो डाउट यार, आपका प्रोडक्ट किसी विशेष जरूरत का पूर्ति कर रहा हो या किसी बाजार का, सोसाइटी का बहुत बड़े समस्या का सॉल्यूशन। आपकी प्राइसिंग, आपकी ब्रांड पोजिशनिंग, उस सब कंपनी का पार्ट है, वो तो करना पड़ेगा। अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे, इट्स टू गुड। बट अगर आपकी प्राइसिंग और आपकी ब्रांड पोजिशनिंग का आपको नॉलेज नहीं है, तो क्वालिटी प्रोडक्ट होने के बावजूद आप वो नहीं कर पाएंगे। सेकेंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एफबी में बोल रहा हूं, लाइव बोल रहा हूं, सोशल मीडिया पे बोल रहा हूं, मेरे भाई कंपेयर कर लेना, कंपैरिजन करना, सामने बैठ के 1 to 1 बात कर लेना। लेकिन आपको एकदम ओपन चैलेंज के साथ बोल रहा हूं कि जितनी बात क्वालिटी प्रोडक्ट की है, उतनी ही प्रायोरिटी मार्केटिंग प्लान का है। क्योंकि मार्केटिंग प्लान को सीधे शब्द में बोलूं तो आप अपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, आप अपनी
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, मार्केटिंग प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देता हूं, जो हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी तो प्राइजिंग के मापदंड से होगी मेरे साथ, क्वालिटी तो प्राइजिंग के मापदंड से होगी, प्राइजिंग के मापदंड से कि किस कीमत पर किस गुणवत्ता के आप प्रोडक्ट दे रहे हो, उस प्राइजिंग के मापदंड पे हो। लेकिन उसको किक देने वाला जो है, जो हमारी मार्केटिंग यानी कि हमारी जो मार्केटिंग प्लान है, मार्केटिंग प्लान है जहां पे हमारे सारे ब्रांड एम्बेसडर है, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ये हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी हमारी सप्लाई चेन, हमारे कंज्यूमर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसको कंपनी अपनी प्रॉफिट शेयर कर रही है। मार्केटिंग प्लान इज टोटली प्रॉफिट शेयरिंग, टोटली प्रॉफिट शेयरिंग। और कितने आप समझ लीजिए, आपको और आसानी से बता रहा हूं मार्केटिंग प्लान। लेकिन क्या मार्केटिंग प्लान का हाई डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग प्लान का स्टेबल मार्केटिंग प्लान कभी स्टेबिलिटी के मापदंड पे, कभी स्टेबिलिटी को प्रमुखता विशेष प्रकाशित करते हुए हम कहते हैं इससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। और कभी हम ये कहते हैं हम सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन वो भाई साहब बीवी में नहीं दिखता है। बीवी की सुंदरता चेहरे से दिखती है भाई साहब, उससे केवल शादी हो सकता है, बट घर चलता है बीवी की प्रोडक्टिविटी से, कि परिवार को कैसे संभाल रही है। घर चलता है वो बीवी जब होता है ना आपकी टीम में, जब बिजनेस वॉल्यूम आप करते हो, एक्वायर करते हो, बिजनेस वॉल्यूम जब जनरेट करते हो, तो उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके खाते में कितना पैसा आ रहा है कंपेयर टू कंपनी, एक बिगिनर नए व्यक्ति के और एक बड़े लीडर और फिर कंपनी, कंपेरिजन होगा। और वो जो मैं बोलता हूं यार ओपन चैलेंज है, नो कंपैरिजन। और मैं ये भी कहता हूं, आग्रह करता हूं, जो भी लोग आज इस लाइव से अगर आपने लाइव शेयर नहीं किया मेरे दोस्त, तो आप लाइव को शेयर करिए। मेरा 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 जो विजन है ना, मेरा जो एक संकल्प है ना, कि क्यों ना वाईटीआम वो कंपनी बने जिससे लोग अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अकॉर्डिंग टू प्राइजिंग, अपनी मार्केटिंग प्लान, इवन मैं तीसरा और सब्जेक्ट आपको अभी शेयर करूंगा, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक क्वालिटी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बावजूद स्ट्रगल कर रही है, बावजूद स्ट्रगल कर रही है। और हम जब इंडस्ट्री 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 की बात करते हैं ना, ऐसे दूरबीन लगा के देखेंगे ना कि कितने लोग सफल है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, कितने लोग सफल है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो पता चलेगा जो सारे सफल लोग हैं ना, हम नेटवर्क मार्केटिंग वाले ही बोलते हैं कि यार नौकरी 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 से तो अच्छा है कि अपना स्वतंत्र बिजनेस। या आई अप्रिशिएट, लेकिन शुरुआत तो वहां से कर रहे हैं, शुरुआत तो वहां से किया जाता है, शुरुआत तो वहां से किया ही जाता है। और ये सच बात है कि नौकरी करने वाला आदमी 8 घंटे के लिए किसी भी, चाहे वो छोटी नौकरी किसी कंपनी में कर रहा हो, चाहे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा हो, नौकरी करने वाला आदमी 8 घंटे के लिए ऑफिस जाता है, 7 घंटे में मर जाता है, घड़ी देखने लग जाता है, घर जाना है घर जाना है घर जाना है। लेकिन बिजनेस करने वाला आदमी 8 नहीं 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा काम करता है, ऊर्जा से सराबोर होता है। एक्चुअली में क्या ना साहब, नौकरी और बिजनेस की बात नहीं, बात यह है आपका काम से आपको मोहब्बत है क्या, आपके काम से आपको प्रेम है क्या। और अगर आपको प्रेम है ना, तो आप नौकरी में भी और नेटवर्किंग में भी आप करोगे करिश्मा, आप करोगे करिश्मा। बट हाँ, पॉसिबिलिटी जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी खतरनाक है, उस पॉसिबिलिटी पे भी बात करूंगा। एक सब्जेक्ट मार्केटिंग प्लान भी है, एथिकल प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग में मार्केटिंग प्लान, एथिकल। और इसी मार्केटिंग प्लान का जैसे मैं आपको बताता हूं, नोकिया क्यों गई, ब्रांड नेम इतना बड़ा हो गया था कि ऑटोमेटिक बिकता था। आपको पता है 1100 मॉडल, 1101-2 मॉडल उसका जो था, हर कोई नहीं खरीदा, 70% मार्केट था उनके पास, लेकिन वो बहुत ही कम मार्जिन अपने रिटेलरों को देता था। जब कंपटीशन मार्केट में आई तो क्या हुई, बोले कि भाई एक काम करो, मेरा एक वीवो बेच दो, मेरा एक ओप्पो बेच दो, आपको आपकी दुकान का होर्डिंग लगा दूंगा, 2 बेच दोगे आपका पूरा दुकान सजा दूंगा, 4 बेच दोगे तो आपको थाईलैंड भेज दूंगा। हाँ जी, हम भी थाईलैंड भेजने वाले, हम भी थाईलैंड भेजने वाले, आ जाओ, आपको हम भी थाईलैंड भेजने वाले, पक्का थाईलैंड भेजने वाले। इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपनी एफबी में शेयर नहीं किया ना, तो एफबी में शेयर कर दीजिए। मार्केटिंग प्लान मैटर्स माय डियर फ्रेंड, क्योंकि एक स्टेबल कंपनी जिस जिस मापदंड पे, जिस आधार को देखकर, जिस फाउंडेशन बुनियाद को देखकर कंपनी ज्वाइन की जाती है, बाद में एक ही कारण या 2 ही कारण या 3 ही कारण होते हैं कंपनी ज्वाइन करने के लिए। हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, पे आउट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग बताते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग रीजन बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कंपनी प्रोफाइल। यस, कितने लोग मेरी बात को एग्री करते हैं। अब आप एक सुलझे हुए व्यक्ति के पास अब जब जाते हैं, तो एक सुलझे हुए व्यक्ति क्या बोलता है, प्लीज कम टू द चैट बॉक्स एंड टाइप ए। सबसे पहले वो बोलता है प्रोफाइल, प्रोफाइल की बात करो, बड़ा हाथी जैसा प्रोफाइल है, फलाना ठिकाना, खतरनाक यार, इतना बिजनेस, नंबर ऑफ टाइप कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये वो, दिस और दैट।
सबसे पहले बोला जाता है प्रोफाइल, फिर बाद में प्रोडक्ट, बाद में प्लान, बाद में पे आउट होता है। पहला पी इज प्रोफाइल। आर यू एग्री? कितने लोग एग्री करते मेरी बात को यार? प्लीज कम टू द चैट बॉक्स एंड टाइप ए। पसंद करने के समय सर पहला पी प्रोफाइल है, लेकिन छोड़ते समय आपको बता देता हूं पहला पी रहता ही नहीं। पहला पी रहता ही नहीं, भूल जाता है। लोगों को बोलते हैं यार बड़ा प्रोफाइल, बड़ा तामझाम हो पे, ये नहीं भैया, प्लान में दम नहीं है, प्रोडक्ट में दम नहीं है भाई साहब। पे आउट बहुत डिले भाई, पे आउट दिखता ही नहीं कुछ, पे आउट बहुत ज्यादा डिले भाई। पे आउट सिस्टम ये लफड़ा केवाईसी का वहां लगा रखा है, ये यहाँ पे लॉक लगा रखा है, ये यहाँ पे कुंडी लगा के रखा है, ये वहां पे संकली लगा के रखा है। जब बात छोड़ने की आती है ना मेरे दोस्त, तो प्रोफाइल नदारत हो जाता है। आप टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500, टॉप 1000, टॉप 5000, टॉप 10,000, टॉप 1 लाख लोगों से मिल जाओ, उसका चॉइस करने का तो एक कारण रहता है प्रोफाइल। हाथी दिखने में बड़ा होना चाहिए, यस, लेकिन बाद में समझ आता है हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। और वो कहां दिखता है? प्रोडक्ट में। वो कहां दिखता है? प्लान में। वो कहां दिखता है? तीसरा पॉइंट आपको बता देता हूं, सक्सेस सिस्टम में। वहां जब कमियां देखी जाती है, तब जाके ये 3 कमियों की वजह से ही कंपनी को छोड़ने, एक भी व्यक्ति का रीजन नहीं है कंपनी को छोड़ने का। प्रोफाइल भूल जाते हैं। व्हाट इज प्रोफाइल? आई डोंट नो व्हाट इज प्रोफाइल। मुझे बस ये पता है कि यार प्लान में पैसा नहीं है डेप्थ में जाने का, प्रोडक्ट में दम नहीं है मेरे भाई, प्रोडक्ट बहुत महंगे है, प्रोडक्ट बहुत महंगे है। तीसरा बोलेगा भाई कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सपोर्ट ही नहीं है, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। तीसरी बिंदु में भी बात कर लेता हूं। तीसरा बिंदु है सक्सेस सिस्टम। इसका नाम मैंने सक्सेस सिस्टम क्यों दिया है? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मार्केटिंग प्लान के बाद तीसरा नाम मैंने सक्सेस सिस्टम क्यों दिया है? सक्सेस सिस्टम इसलिए दिया है मेरे सर, मेरे साहब, मेरे बड़े भाई, सक्सेस सिस्टम इसलिए दिया है क्योंकि केवल एजुकेशन से नहीं होगा। और ये तो विडंबना है कि एजुकेशन के नाम पे लोग मोटिवेशन के आधार, मोटिवेशन को एजुकेशन समझकर इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर ट्रू एजुकेशन सिस्टम हो गई तब भी विकलांगता रहेगी, और वो विकलांगता आपको बता देता हूं। देखिए याद रखना, समय में क्या चल रहा है ये ध्यान रखना है। जिस तरीके से नोकिया इतना बड़ा हो गया था, लेकिन उस समय एंड्रॉइड चल रहा था, और वो सोचा हम एकला चलो रे वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, हम विंडो में जाएंगे। उसने माइक्रोसॉफ्ट से हाथ मिलाया और बोला भाई तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर है, मेरे पास हार्डवेयर है, 70% का मार्केट है मेरे पास। लेकिन ज्यादा जोश और ज्यादा बड़ा आदमी कभी कभी मार्केट रिसर्च में धोखा खा जाता है, मार्केट रिसर्च में धोखा खा जाता है। एक्चुअली में मार्केट को चाहिए क्या? अभी बाजार की साउंड क्या? व्हाट इज द वॉइस ऑफ मार्केट? व्हाट इज द वॉइस ऑफ मार्केट? आप जब ग्रंथों के पढ़ोगे तो एक बार की बात है कि कृष्ण जी जरासंध से बचने के लिए उनके जो नाना जी है उनको सांदीपनि जी के गुरुकुल भेज देते हैं, तुम वहां जाओ, वहां सुरक्षित रहोगे। और वहां पे विंद और अनुविंद, 2 राजकुमार भी वहीं पे शिक्षा ले रहे थे गुरुजी से। गुरुजी उनको सिखा रहे थे, और यहां तक ये भी सिखा रहे थे कि कल जब आप बतौर राजा कहीं लड़ने जाओगे, युद्ध करने जाओगे, तो वहां पे अभाव रहेगा। जो भोजन आप 56 भोग करते हो राजमहल में, वो 56 भोग वहां नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट देयर, वो 56 भोग नहीं मिलेगा। जिस शाही बिस्तर में तुम शाही अंदाज से एकदम खतरनाक, वो बोलते हैं ना होटल में जब आप जाते हैं सूट रूम, कुछ नहीं मिलने वाला है, जमीन पे सोना पड़ेगा। न ठंड गर्मी न कुछ नहीं, कुछ नखरे नहीं चलेंगे, कुछ भी नहीं चलेंगे। रात में भी जागना पड़ सकता है। अब कृष्ण जी तो ठहरे ग्वाला, एडजस्ट मेरी, ही कैन एडजस्ट एवरीवेयर। अब वो बेचारे विंद अनुविंद ठहरे राजकुमार, एडजस्ट नहीं हो सकता भाई साहब। सोने के लिए मखमली बिस्तर चाहिए, मखमली बिस्तर चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, खाने में 56 भोग चाहिए। जबकि उसके पिताजी लोग विंद अनुविंद के भेज रहे थे 56 भोग, लेकिन गुरुजी दे नहीं रहे थे उनको, गुरुजी दे नहीं रहे थे उनको। और देखे कि ये एक दिन देखे गुरुजी कि ये क्या कर रहे हैं, ये विंद अनुविंद, यानी कि गुरुजी के बात के बावजूद कि तुमको अभाव में रहने सीखना है, वो चादर लेके ओढ़ के मखमली बिस्तर में सो रहे हैं, वो 56 भोग को निकाल कर खा रहे हैं। और कृष्ण जी जो है गुरुजी को पालन कर रहे हैं, उसको जमीन पे सो रहे हैं, वो जमीन पे सो रहे हैं। वो जो भोजन फल स्वरूप दिया जा रहा है वही खा रहा है, 56 भोग को त्याग करके। एक्चुअली में गुरुजी उनको ये सिखा रहे हैं कि उस समय की मांग ये रहेगी कि तुम भले राजा हो, लेकिन समय की मांग तुम्हें उन सारी अभाव में जीने को सीखना है भाई साहब। जब आप मैदान में जाएंगे ना लड़ने के लिए, अभी फाउंडेशन सेट करना है, अभी फाउंडेशन सेट करना है आपको, अभी टीम सेट करना है, अभी आपको बिजनेस सेट करना है। और फाउंडेशन सेट युद्ध के समय अगर आप
सुविधाजनक जिंदगी की अपेक्षा करते हुए अगर आप मैदान में जा रहे हैं तो आप अपनी सफल करियर की उपेक्षा कर रहे हैं। आप कोसों दूर है, फिर आप संघर्ष के समय आप कोसों दूर है साहब। शास्त्रों में लिखा है युद्ध जीतने के लिए जब युद्ध के मैदान में आप हो, कुछ भी अभाव में आपको सीखना पड़ेगा। सारे अभाव होंगे, सब अभाव होंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस। सब कुछ होने के बावजूद अभ्यास कीजिए अगर और बहुत कुछ पाना है तो, अगर एक राज्य और जीतना है तो। मैं कहता हूं कि सक्सेस सिस्टम मतलब अगर आपका समय की मांग एंड्रॉइड थी, नोकिया जैसे बड़ा हाथी 70% मार्केट शेयर रखने वाला खत्म। समय की मांग। कई लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, बोलते हैं भैया एक काम करो एशियन पेंट ले लो, एक काम करो टाटा ले लो, एक काम करो रिलायंस ले लो, एक काम करो अडानी ले लो, एकदम ब्लू चिप वाले स्टॉक लो यार, फायदा कम होगा लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। गलत है। एक्चुअली में ये देखो अभी मार्केट किस चीज की है। अभी ईवी का मार्केट है, पावर पावर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बढ़ेगा। पावर का स्टॉक जिसमें भी काम करता है वो कोई भी कंपनी छोटी हो बड़ी हो काम करे। अभी ई कॉमर्स का ट्रेंड है, हर एक बिजनेस टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑनलाइन हो रहा है। तो देखो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कौन सा है, जोमेटो है, नाइका है, क्या है? समय की मांग। व्हाट इज द टाइम? टाइम किस चीज का चल रहा है, ट्रेंड किस चीज का चल रहा है? ट्रेंड। आप अभी मास्क बेचने निकलोगे साहब, आप अभी सैनिटाइजर बेचने निकलोगे साहब, है? अरे गया वो, गया। आप अभी मास्क बेचने निकल रहे हो, अभी गया वो दौर। सो एक्चुअली में सक्सेस सिस्टम में क्या आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है? यस, हमारे पास एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। आपका टीम अगर चाहे तो हमारा श्री वेन्यू का एप्लीकेशन से ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू अपना प्रोडक्ट खरीद सकता है। आज के डेट में क्या चल रहा है? रिटेल 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 स्टोर्स चल रहा है। बड़े बड़े स्टोर्स ओपन कर रहे हैं हर बड़ी कंपनी, रिटेल एकदम रोड के सामने। यस, हम अपने प्रोडक्ट को लेके अपने स्टोर्स ओपन करने की प्लानिंग कर रहे हो, भी रोड के नीचे। ये प्योर एक सक्सेस सिस्टम है, ये कंबाइंड एक सक्सेस सिस्टम है। फिर फ्यूचर, व्हाट इज द फ्यूचर? आज से 10 साल 20 साल 30 साल बाद क्या होगा? क्या आज उसमें? यस, वेलनेस इज नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इज नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, एजुकेशन इज नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। और ये तीनों पे ही कंपनी काम कर रही है आपकी, ये तीनों ही पे आपकी कंपनी काम कर रही है। सो क्वालिटी प्रोडक्ट का जयकारा लगाने से सफलता नहीं मिलेगी, मार्केटिंग प्लान और सक्सेस सिस्टम एजुकेशन सिस्टम भी काम आएगा। आपके प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए क्या एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप काम कर रहे हो जहां आज या उसके पास विजन अगर आज शुरू हो रही तो 3 में 6 महीने में कि ई कॉमर्स का ऑप्शन है क्या उसके पास? ई कॉमर्स का ऑप्शन है क्या आपके पास? ई कॉमर्स का ऑप्शन है क्या आपके पास? और तीसरा, क्या आज जब पूरी इंडस्ट्री रिटेल मार्केट में आ रही, देख रहे हैं ना, जियो मार्ट, फलाना मार्ट, ये वो टाटा वेस्ट साइज खोल रहा है, जूबियोस खोल रहा है, क्या आपके पास प्लानिंग है आपकी प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करने के लिए, स्टोर्स ओपन करने के रोड के किनारे पे? भाई साहब, प्रीमियम प्रॉपर्टी कितना कर पाएंगे वो बात की बात है, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, यही 3 कॉम्बिनेशन है जिसके वजह से आज तक क्वालिटी प्रोडक्ट के जयकारा तो लगाते रहेगी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, लेकिन मार्केटिंग प्लान और सक्सेस सिस्टम, एक इकोसिस्टम बिल्ड करने में असफलता रही। परिणाम यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में असफलता का औसत। वही डिसीजन चेंज होता है जब डिजायर से आता है ना, अंदर से आता है, अंदर से वो डिसीजन कभी भी चेंज नहीं हो सकता साहब। आप ब्लेम कर सकते हो, यू कैन ब्लेम कि ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, टीम नहीं मार रही, टीम, यू कैन ब्लेम। कब तक करोगे? 70 साल की उम्र तक। माइनस कर लो अभी जो आपकी उम्र चल रही है, अभी जो आपकी उम्र चल रही है माइनस कर लो आप। एक टाइम लिमिट दिया गया ऊपर वाला आपको, साले तू ब्लेम भी ना बस इतने ही दिन तक कर सकता है। हाँ, माइनस कर लो जो आपकी एज चल रहा है, मैक्स टू मैक्स 70 साल तक आप ब्लेम कर सकते। यू कैन ब्लेम, यू कैन ब्लेम, आप ब्लेम कर सकते हो यार, आपका अधिकार, आप ब्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं सच्चाई क्या है, एक्चुअली में वो आपका डिसीजन जो है ना, वो आपकी डिजायर से नहीं, वो आपके डिजायर से नहीं है। और इस पे मैं ट्रेनिंग करता हूं, लोगों को बहुत डीप बताता हूं कि व्हाट यू मीन बाय डिजायर, है क्या चीज ये डिजायर? जो डिसीजन डिजायर से आया ना मेरे भाई, कभी चेंज नहीं होगा। धरती आसमान इधर की उधर हो जाएगी, दुनिया इधर का उधर हो जाएगा, लेकिन जो डिजायर से डिसीजन आया है ना, जो डिजायर से डिसीजन आया है ना, आप अच्छे बन सकते हैं मेरे सामने, आप अच्छे बन सकते हैं अपने परिवार के सामने, आप अच्छे बन सकते हैं अपने अपलाइन के सामने, आप अच्छे बन सकते हैं अपने डाउनलाइन के सामने, आप अच्छे बन सकते हैं सोशल मीडिया में, लेकिन आप कदाचित अपनी नजर में अच्छे नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि डिजायर से आया हुआ डिसीजन कभी चेंज नहीं होता है, वो किसी के सपोर्ट का मोहताज नहीं होता है।
किसी के सपोर्ट का डिजायर से। और मैं फिर से आपको बता देता हूँ, फिर से आपको बता दूं, अपने लिए अपने लिए अपने लिए सारे समझौते कर लेना जिंदगी। अपने लिए यानी कि आप बिल्कुल 10 बजे सो के 6 बजे उठना, 4 बजे उठना। अपने लिए आप जैसा चाहोगे हो जाएगा, अपने लिए हो जाएगा। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए जो आप चाहोगे ना, जैसा चाहोगे ना हो सकता है, जैसा चाहोगे हो सकता है अपने लिए। लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूं लेकिन सपने के लिए, और वो भी लोगों के सपने के लिए, आप अपनी कंफर्ट जोन में रह के कभी भी अपने आप को खपा नहीं पाओगे, खपा नहीं पाओगे। अपने के लिए जब भी करोगे ना, वो आपको कंफर्ट जोन में रखेगा, सारी सुख सुविधाओं के साथ आपको काम करने बोलेगा। लेकिन सपने और अपनों के सपनों के, लोगों के सपनों के लिए बहुत बड़ा टास्क है सर। जब आप, लोगों को लगता है कि लीडर किसे बोलते हैं, कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं कि सर मुझे सेल्समैन नहीं बनना है, मुझे सेल्समैन नहीं बनना है सर। लीडरशिप का लेवल आपको बता देता हूं। सबसे पहले एक मिसअंडरस्टैंडिंग आज आपको क्लियर कर देता हूं कि मैं सेल्समैन बनने के लिए नहीं सर, लीडर बनने के लिए। मैं आपको बता देता हूं सर, लीडर कौन होता है। एक टीचर जो किसी विषय को पढ़ाता है, संस्कृत को, हिंदी को, इंग्लिश को, मैथमेटिक्स को, सोशल साइंस को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाता है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाता है। लेकिन उस शिक्षक की डिमांड उस स्कूल में नहीं, पूरी स्कूल्स में डिमांड हो, हर स्टूडेंट उसको डिमांड करता है। जैसे कि खान सर, जैसे कि खान सर, जैसे कि पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के लिए, चुड़ने के लिए लालायित, अपने फील्ड में पारंगत है, मास्टर है, मास्टर है, मास्टर। सचिन जब क्रिकेट के मैदान में खेलता है ना, तो वो भी लीडर है, वो सारे क्रिकेटर्स उसके टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ जाइए कि सबसे पहले आप नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर बनेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर कब बनेंगे? जब आपको नेटवर्क मार्केटिंग के सारे स्किल्स पे पारंगत हो जाओगे, कम्युनिकेशन पे, सेलिंग पे, पीपल मैनेजमेंट स्किल पे, टीम बिल्डिंग स्किल पे, डिजिटल मार्केटिंग स्किल पे, लीडरशिप स्किल पे। और जब आप अपने कंपनी के टॉप परफॉर्मर हो जाते हो, जब कोई व्यक्ति गली क्रिकेट खेलता है और वो गली क्रिकेट में टॉप परफॉर्मर हो जाता है, तो वो वहां का लीडर हो जाता है। वो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट एक नोच ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा वो ऊपर कैसे जाता है, आपको बताना चाहूंगा वो ऊपर कैसे जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने कंपनी के लीडर बनेंगे। सबसे पहले आप अपने कंपनी के लीडर बनेंगे, अपनी कम्युनिटी के लीडर बनते हो आप सबसे पहले, अपनी फैमिली पे, अपनी टीम पे, सबसे पहले अपनी कंपनी, अपनी कम्युनिटी, जिसे मूल भाषा पे बोलो नेटवर्क मार्केटिंग लीडर बनते हो। लेकिन क्या डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, प्लेटिनम, टोपाज यही तक आपकी सफलता है नेटवर्क मार्केटिंग में? नहीं, एक लेवल और ऊपर जब आप चलते हो, जब आप इंडस्ट्री के लीडर बनते हो। बहुत सारे टीचर है, बहुत सारे टीचर है, लेकिन क्यों 2-4 टीचरों को ही आज सोशल मीडिया के थ्रू हर एक स्टूडेंट जानता है? क्यों? क्योंकि अब वो इंडस्ट्री के लीडर हो गए। क्यों? क्योंकि अब वो इंडस्ट्री के लीडर हो गए, अब वो इंडस्ट्री के लीडर हो गए। तो सबसे पहले एक चीज आपको समझ रखना है, सबसे पहले आपको एक चीज समझ रखना है, पहला स्टेप आप कंपनी के लीडर हो, लेकिन सेकंड स्टेप है आपको नेशनल इंडस्ट्री के लीडर बनना। जिसे आप नेशनल लीडर कह सकते हो, इंडस्ट्री के लीडर, इंडस्ट्री के लीडर आप बन सकते हो। जैसे कुछ नेटवर्क मार्केटर्स है जिसको हिंदुस्तान की हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लीडर्स जानते हैं, एक्चुअली में वो नेशनल लीडर। आपका टारगेट क्या? एक्चुअली में समझ लीजिए, एक स्टेप ऊपर आ चुका है, वो इंडस्ट्री का लीडर हो चुका है, इसलिए सब लोग जानते हैं। लेकिन थर्ड जो स्टेप है सर, वो बहुत बड़ा है, और वो है वर्ल्ड लीडर बनने का, किसी भी प्रोफेशन में वर्ल्ड लीडर बनने का। इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के टॉप रईसों को आप देखो, वो किसी भी बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, वो किस बिजनेस से, लेकिन उसके जो रेवेन्यू जनरेटिंग है, उसका जो प्रॉफिट अर्निंग है ना, वो उसको वर्ल्ड में 5, वर्ल्ड में 10, टॉप 5 बना रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें 0% पूंजी से चालू करके आप वर्ल्ड लीडर बन सकते हो। इतनी असीम संभावनाएं आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग में है, इतनी असीम संभावनाएं आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग में है, इतना बड़ा पॉसिबिलिटी आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग, आप वर्ल्ड लीडर बन सकते हो सर। इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग में, आप वर्ल्ड लीडर बन सकते हो, यू कैन बी वर्ल्ड लीडर। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीसरा स्टेज पे आज तक पता नहीं कोई सोच पाया भी है क्या, एक नेटवर्कर वर्ल्ड लीडर बन सकता है। इतनी पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में है, इतनी संभावनाएं इस इंडस्ट्री में है।